नमस्कार दोस्तों, विपिन बाबा चैनल पर पुनः आपका स्वागत। ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी तक मैंने जो टेंस में बताया है आपको, अगर उसमें आपको कहीं भी थोड़ी सी भी समस्या हो, तनिक भी ऐसा लगता हो कि वहाँ समझने में मुझे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं, मुझे कमेंट करें। और एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को देखते ही हो, लगता है कि यहाँ कुछ फॉर फ्यूचर हमें मिल सकता है, तो यार एक सब्सक्राइब तो मेरा बनता है, इतना तो किया करो। और हर काम के लिए मैं साथ में खड़ा हूँ, तो इतना तो मेरा अधिकार बनता है आप लोगों पे ना। तो आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ। ये काल का अब पहला भेद पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान क्या है? तो जो चल रहा है। मैंने कहा है शुरू में ही कि है लगा हुआ है, तो वो वर्तमान काल है। और इसके पहले पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको पहला पुत्र का नाम याद होगा, इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आखिर ये होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें प्रायः दोस्तों, जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो लगातार निरंतर हमेशा करते रहते हैं, आदत सी बन गई है। जैसे मैं खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं। ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में एक तरह से शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सूरज पूरब में उगता है, कभी पश्चिम में नहीं उगेगा, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे वाक्य प्रायः सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जो हम जनरली लगभग करते उड़ते रहते हैं, आदत सी पड़ी हुई है उस काम को करने की। तो वैसे के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका स्ट्रक्चर है, यह कहता है कि मेरे वाक्य के अंत में देखोगे ना, तो मैं ऐसे मिलूंगा कि ता रहे, ता है वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में अंत छोड़ो यार, वाक्य के अंत में ता है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। हिंदी में वाक्य की रचना रहेगी, वाक्य में लिखा हुआ रहेगा ता है, ती है, ती है, ते हैं, ये रहे या ता हूं, ता हूं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आप समझ जाओ ता है, ती है, ते है, ता हूं। आखिर ता है, ती है, ते है क्या होता है भाई? पहले ये मन में आ गया क्या पढ़ा रहा है, ता है, ती है, ते है। तो ये क्रिया के साथ जुड़ेगा। खाना से बना खाता हूं, पढ़ना से बना पढ़ता हूं, सोना से बना सोता हूं, दौड़ना से बना दौड़ता हूं। तता हूं, दौड़ता हूं, दौड़ती हूं, दौड़ते हैं। तता है, ती है, पता चल रहा है कि कहाँ लगता है ता है, ती है, वाट इज ता है, ती है, ते हैं। ये है ता है, ती है, ते हैं, जो क्रिया के साथ में जुड़ के चलता है। और आपको तन्नी को याद रखना है, पूरा दौड़ता है नहीं, तैरता है नहीं, सिर्फ याद रखना है ता है, ती है, ते हैं। ये लास्ट में आके आपको पहचान कराता है। और आपको कहते हैं नहीं कि इंसान के लिए इशारा काफी होता है, तो ये इशारा करता है कि पहचान मुझे, हिम्मत है तो आप में हिम्मत है तो पहचानिए। ये स्पष्ट करता, हिंट देता है, और तब आपको चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो अब पहचान, मैं रहता हूं और मेरा रूप है, मैं ता है, ती है, ते है करके रहता हूं। अगर हिम्मत है तो मुझे पहचान ले। अब आपको वही हिम्मत दिखानी है कि सचमुच आपने इसे पहचाना या नहीं पहचाना। तो ये हो गया दोस्तों इसका पहचान। अब इसके स्ट्रक्चर्स आते हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, ऐसे वाक्यों को। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक दिन और बताया था, डूअर जो काम करे, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता, जो काम को करने वाला हो। ये भी मैं समझाऊंगा नीचे एकदम स्पष्ट, आपको एक एक टेंस की बारीकी, छोटी छोटी सी बातें मैं एकदम समझा के चलूंगा कि आप एक बार अगर यहां से पढ़ ले, इस प्लेटफॉर्म से एक बार टेंस पढ़ तो लो, आपको लगेगा कि बड़ा वाइटल चीज मिला भाई। बॉडी तो नहीं बनेगी इस वाइटल से, लेकिन आपका दिमाग इतना जरूर बन जाएगा कि फिर जोड़ा नहीं है। तो V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट डूअर जो काम करे वो सब्जेक्ट है। अब काम करे तो कुछ तो करेगा, वो पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी को गाली भी दे सकता है, काम में है, कुछ भी करे, कुछ तो करेगा। तो जो करेगा वो वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब कहता है कि मुझसे कुछ करने या होने का बोध होगा, तुमको पता लगा कि मैं कुछ करता हूँ, स्थिति बताता हूँ तुम्हारी, यू आर इन, तुम दौड़ रहे हो, दौड़ने का काम कर रहे हो, तो ये अवस्था को बताएगा। तो वर्ब हो गया ये। और ये कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्ता जो करेगा, करने का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट है, माने क्रिया करने का फल जिसके ऊपर पड़े वह ऑब्जेक्ट है। तो ये कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर लिखते हैं दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर कैसे आते हैं इसको नोट कर लेना, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके स्ट्रक्चर, अब इसका अभ्यास होगा। पहले आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह नोट कर लिया। अगर आपने स्ट्रक्चर को अच्छी तरह जान लिया है तो अब अगला जो हमारा टारगेट है कि इसके ऊपर इतना अच्छा से समझ लिया जाए बाय एग्जाम्पल्स, ट्रांसलेट करके, कि फिर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता। एकदम तैयार हैं आप इसको सीखने के लिए? निश्चित, तो तैयार रहिए, मैं अब उस वही लेके आ रहा हूं पुनः पुनः पुनः। और एक रिक्वेस्ट, बीच बीच में यार थोड़ा सा एंटरटेन भी होना चाहिए। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, नीरज सा बोरिंग सा क्लास आई डोंट लाइक। अगर आप लोग कुछ गीत संगीत के शौक रखते हो तो उधर से थोड़ा थोड़ा सा भेजो कि भैया ये, लेकिन वो गाना होना चाहिए, गाना जैसा सब सज्जन, वो 80 वो 90 के दशक में चलो मेरे साथ, वैसे गाना का कुछ छोटा छोटा सा फरमाइश आता रहे। कमेंट करते रहो तो थोड़ा सा क्लास के बीच कुछ एंटरटेन भी होता चले, पढ़ाई भी होता चले, लेकिन गाना हो तो कर्ण प्रिय हो। और वही असीर किशोर, रफ़ी, मुकेश जी, कुमार शानू साहब, उदित नारायण जी, इनके कुछ अल्फाज भी चलते रहे, संगीत विद्या सरस्वती माता जय हो जय हो जय हो। आजकल आज यही और पुनः कहेंगे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।